आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो जो राजस्थान का एकीकरण है उसको पढ़ने से पहले अपने को कुछ पॉइंट है उन पर ध्यान देना होगा। राजस्थान का एकीकरण पूछा जाता है कितने चरणों में। तो 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है। और राजस्थान के एकीकरण को लेकर कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आपको राजस्थान के एकीकरण में देखने को मिलेगा। और मैं इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ कि इनसे बाहर वो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। ये नोट्स आप रेडी कर लो, इन नोट्स को आप प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद आपके जो राजस्थान का एकीकरण का पोर्शन है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था 1947 में। सबको पता है भारत स्वतंत्र 1947 में हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह है, धारा 8 के अनुसार भारत के विभाजन में दो देश बन गए थे, भारत और पाकिस्तान। दोनों देशों में कम से कम रियासत थी 565 रियासत। प्रत्येक रियासत को स्वतंत्र होगी। अंग्रेज ने कहा था धारा 8 के तहत जो हमारे अधीन ये रियासतें हमारे साथ संधियां हो रखी, उन संधियों को अपन खारिज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात इतनी सी है, किस धारा के तहत सभी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया गया था। तो धारा 8 के अनुसार सभी रियासतों को स्वतंत्र कर दिया था। भारत में कितनी रियासतें थी, तो भारत में 565 रियासतें थी। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत का विभाजन की घोषणा की थी। 3 जून 1947 की बात है, और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन की क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय और स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल थे। ये पर्सन आ सकता है। इंडिया जीके भी आप पढ़ोगे, अभी सीईटी में इंडिया जीके भी ऐड है, तो इंडिया जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है इंडियन हिस्ट्री को लेकर। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की थी। और जो अंतिम अपने गवर्नर जनरल थे, पहले यही थे लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम अपने थे चक्रवर्ती गोपालाचारी थे। नरेंद्र मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुद्दौला खान राजस्थान राजपूताना रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ठीक है, ये करेक्शन हो गया। एक सेकेंड। ये यहाँ पर थे। राजस्थान के एक सबके नोट्स मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं आपके लिए। सबके नोट्स एक एक करके सबके नोट्स आएंगे। ठीक है, पहले अपन राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करते हैं। जो हमीदुद्दौला खान थे, हमीदुद्दौला खान ये चाहते थे कि जो रियासतें हैं राजस्थान की वो किस में सम्मिलित हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए। भारतीय रियासती विभाजन गठन 5 जुलाई 1947 को बनाया गया। भारतीय रियासी विभाग का गठन, भारतीय रियासती जो रियासतों को भारत में सम्मिलित करना था, उसके लिए अध्यक्ष आपके सरदार पटेल थे, सचिव वीपी मेनन थे। भारत में मिलने वाली विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रहे थे। रियासती विभाग ने रियासतों के सामने शर्तें रखी जिसकी जनसंख्या 10 लाख है और जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा है, वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती। इंपॉर्टेंट बात है, रियासतों ने एक रखी कि जिसकी जनसंख्या 10 लाख है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 10 लाख है और जिसकी आय 1 करोड़ है, वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है। ऐसी 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, जयपुर थी, जोधपुर थी, उदयपुर थी, बीकानेर थी। ये 4 रियासतें राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर थी। कि भाई भारत में सम्मिलित होने के लिए जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, वो आपके पहली रियासत थी बीकानेर। अंतिम रियासत धौलपुर थी जो 14 अगस्त 1947। देखो कितना स्पीड से लोगों ने हस्ताक्षर किए, क्या किया है अपने। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो हनुमंत सिंह है वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वीपी मेनन की द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ इंडियन स्टेट में इस बात का जिक्र किया गया। बांसवाड़ा के महाराहुल विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कह रहे थे, मैं अपना डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट सवाल, बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कह रहे थे, मैं अपने डेथ वारंट पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया पीवाईक्यू में। राजस्थान में ये क्वेश्चन आप याद रखना। राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे।
आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। तो कुशलगढ़, लावा और नीमराणा करके 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी। ठीक है, लिखा भी है। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा है? तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो टाइम डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस बहुत बार पूछा जाता है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगता है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। शासकों द्वारा संघ के प्रयास। मेवाड़ भोपाल सिंह ने संवैधानिक सलाहकार के ए मुंशी की सलाह पर राजस्थान, गुजरात और मालवा के छोटों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी। इसका उद्देश्य उदयपुर में आयोजित किया गए थे। देखो, राजस्थान यूनियन बनाने की किसने कोशिश की थी? तो महाराजा थे मेवाड़ के भोपाल सिंह। भोपाल सिंह ने के मुंशी को बुलाकर राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की थी और 22 राजाओं को आमंत्रण भेजा था। जो सवाई मान सिंह थे, उन्होंने वीटी कृष्णाचार्य के साथ मिलकर राज्य का संघ बनाने का प्रयास किया था। कोटा के महाराव भीम सिंह दक्षिण राजपूताना की रियासत कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर वागड़ संघ बनाना चाहते थे। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक परीक्षा में पूछे जाते नहीं, इसके लिए अपने ने एक बार पढ़ के इनको छोड़ देना है बस। ठीक है, रियासत है। चलो देखो, ये इंपॉर्टेंस वाला है। सबसे जो प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ है, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर है। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी और जाट रियासत आपके भरतपुर, धौलपुर थी और मुस्लिम रियासत टोंक थी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा होता है? प्रथम चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ, 18 मार्च 1948 को ये प्रारंभ होता है। जो मत्स्य संघ होता है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है। अलवर, भरतपुर में मेव मुसलमानों ने अलग मेव स्थान बनाने की मांग की थी, जिसमें अलवर नरेश तेज सिंह व उनके प्रधानमंत्री एन.वी. खरे पर सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप लगा, तो भारत सरकार ने अलवर रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखो क्या हुआ था, अलवर और भरतपुर के जो मेव मुसलमान थे उसे मेवस्तान बनाना चाहते थे। ठीक है, और हिंदू, उसमें हिंदू आबादी भी अधिक थी, तो हिंदू आबादी को इन्होंने भड़का दिया। ठीक है, और हिंदू और मुस्लिम दंगे हो गए थे। देखो सारा आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। भरतपुर शासक ब्रजेंद्र सिंह ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया था। 15 अगस्त को ब्रजेंद्र सिंह ने कहा था भाई कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये मेरा राज्य है और जब तक मरूंगा तब तक मेरा ही रहेगा। 14 फरवरी 1948 को प्रशासक एस.एन. सप्रू को बना दिए गए और उनको कैद कर लिया गया, नजरबंद कर दिया। नामकरण के एन मुंशी ने किया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो के मुंशी पूछा जाता है मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया था? तो मत्स्य संघ का नामकरण करने वाला व्यक्ति कौन था? के मुंशी। रियासतें कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, नीमराणा जो ठिकाना था ये थी। ये देखो, ये रियासतें पूछी जाती है भाई, आराम से ध्यान रखना। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये रियासतें थी जो इसमें एकत्रित थी। और राजधानी पूछा जाता है किसको राजधानी बनाई गई थी? तो अलवर को राजधानी बनाया गया था। राज प्रमुख उदयभान सिंह, जो धौलपुर के उदयभान सिंह है, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख गणेश पाल जो करौली के रहने वाले हैं, बाद में अलवर शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत। जो प्रधानमंत्री की मैं बात करूंगा वो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत, जो अलवर के हैं। शोभाराम कुमावत हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे हैं। शोभाराम कुमावत भारत छोड़ो आंदोलन में वकालत भी की थी। उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर चतुर्वेदी। जो जुगल किशोर चतुर्वेदी है उसे राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। उद्घाटन करता एन.वी. गाडीवाल थे। ठीक है, उद्घाटन करता थे। उद्घाटन हुआ था आपके लोहागढ़ ब्यूरो भरतपुर में हुआ था। मत्स्य के प्रशासन चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में जुगल किशोर त्रिवेदी, मास्टर भोलेनाथ और गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, चिरंजी लाल शर्मा करौली में सम्मिलित किया गया। मत्स्य संघ की आय थी 1,84,00,000 और जो क्षेत्रफल था तो 12,000 वर्ग किलोमीटर। अब कहोगे सर इतना डीप में कहाँ क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू में नहीं देखे हैं अपने ना। तो जो ऑथेंटिक बुक से जो
आप पढ़ने की बात करोगे ऑथेंटिक बुक कहाँ है तो ऑथेंटिक बुक में ऐसा ही डेट में दिया हुआ, इतना लॉन्ग ट्रस्ट में दिया हुआ है। महाभारत काल में जयपुर अलवर को मत्स्य प्रदेश कहा जाता था। पूछ लेंगे, देखो सीधा सीधा पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेते हैं आजकल, कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए पूरे नोट्स प्रिपेयर किए हैं मैंने, पूरे नोट्स पर वर्क किया है। सुनाने को मैं तुम्हें कहानियां सुना सकता हूँ, सुनाने को ऐसे बहुत तगड़ी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, पर ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखो ना, इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस करो ना। जितनी इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस करोगे उतने तुम्हारे डाउट सोल्व होंगे ना। ठीक है, आप तो बस कुछ ही नहीं करते, आप बस पढ़े जाते हो, कोई लेना देना नहीं है, याद हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूँ याद करने के लिए 3 रूल काम आते हैं, प्री रीडिंग, हाईलाइटिंग, नोट्स। सबसे पहले अपने ब्रेन में एक प्री रीडिंग के माध्यम से नोट्स क्रिएट करो। फालतू बातों को क्रिएट करोगे वो एक दो चीजें याद रह जाएगी, नो डाउट एक दो चीजें याद रह जाएगी जो आपने स्टोरियां सुनी है। पूरी स्टोरियां तो नहीं सुन सकते, यदि पूरी स्टोरियां सुनने बैठ गए तो इस आपको राजस्थान के एकीकरण को पढ़ने में 20 दिन लगेंगे। ठीक है, अब 20 दिन पूरी स्टोरी सुनोगे आप राजस्थान के एकीकरण की। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे क्लासेस चढ़ाई हुई राजस्थान के एकीकरण के 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, यार 30-35 मिनट का टॉपिक है, फटाफट इसे कंप्लीट कराओ, इसके पीवाईक्यू लो और पीवाईक्यू सोल्व कराओ, बस बात खत्म। पर नहीं, खींचेंगे बहुत खतरनाक खतरनाक खींचेंगे इसको, कुछ ही मतलब नहीं है। सीधा आप पढ़ने पर ध्यान दो फटाफट। अब बैराट कोटपुतली में, वर्तमान में जो बैराट है वो कोटपुतली बहरोड में। दूसरे चरण में कुछ याद नहीं रखना, 7 दिन बाद दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को। 7 दिन बाद कब होता है दूसरा चरण? 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतें और 1 ठिकाने था, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। देखो वागड़ का पूरा क्षेत्र है, तो वागड़ में आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, वो पूरा है। इधर देख लो कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, किशनगढ़, शाहपुरा, टोक, कुशलगढ़ जो ठिकाना वो, ये इसमें दूसरे चरण में। ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ी रियासत दूसरे चरण में कोटा थी, तो कोटा था। राज प्रमुख महाराव भीम सिंह कोटा को बनाया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी जो बूढ़े थे तो भी बनाया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख महाराव लक्ष्मण सिंह को तो डूंगरपुर के थे, प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसवा को बनाया गया जो शाहपुरा के थे। उद्घाटन आपके कोटा के दुर्ग था अबली मेणी का, वहां पर किया गया था, और उद्घाटन करता एनवी गाड़ीवाल थे। ठीक है, तीसरा चरण कुछ नहीं, संयुक्त राजस्थान संघ इसका नाम था, उसका आप देखते हो इसका नाम क्या है, राजस्थान संघ, और इसका क्या है, संयुक्त राजस्थान संघ। पहले का क्या है, मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासत, अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। राज प्रमुख कौन था, कौन था राज प्रमुख, निकालो जल्दी, देखो कौन था राज प्रमुख, उदयभान सिंह जो धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख कौन था, तेज सिंह थे। मंत्री कौन था, शोभाराम कुमार। उप मंत्री कौन था, जुगल किशोर त्रिवेदी। आय कितनी थी, 1,84,00,000, और कितने वर्ग किलोमीटर में, 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। उद्घाटनकर्ता किस थे, एनवे गाडीवाल, और इसमें भी उद्घाटनकर्ता कौन है, एनवी गाडीवाल। इसमें प्रधानमंत्री कौन है, गोकुल लाल आसवा। इसमें कौन है, भीम सिंह, कोटा के राज प्रमुख। और कहाँ पर उद्घाटन हुआ था, कोटा में। राजधानी किसको बनाया गया था, कोटल को। और बूंदी, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा और कुशलगढ़ जो ठिकाना है उसको सम्मिलित किया गया था। कितना ईजी है, यदि आप ऐसे, मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को याद हो रहा है, आपको याद होना ही है, सीधी बात है। आपको खाली देखना है चीजों को, बस नोटिस करना है फटाफट फटाफट। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ नाम, उसका राजस्थान संघ नाम था। उससे पहले का मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है, देखो ये 18 मार्च 1948। दूसरा कब हुआ था, 25 मार्च 1948। ये कब हो रहा है, 18 अप्रैल, एक फिक्स 1 महीने बाद हो रहा है। कौन सी रियासत मिलेगी, तो मेवाड़ रियासत इसमें बनेगी। उदयपुर और नौ रियासत है दूसरे चरण वाली वो। ऑब्वियसली बात है, उदयपुर का आपने पढ़ा है, अभी राजस्थान यूनियन बढ़ा रहे थे भोपाल सिंह के मुंशी को कहकर, तो वो बस सीधी बात है। उपराज प्रमुख भीख सिंह जो कोटा के थे वो राजधानी आपके उदयपुर, और प्रधानमंत्री माणिक लाल वर्मा है। दूसरे में गोकुल लाल आसवा, पहले में शोभाराम कुमावत है, और उद्घाटन करता है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। एनवी गाडीवाल, दो में ऊपर वाले में एनवी गाडीवाल आते हैं, तीसरे में पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, और वृहद राजस्थान में सरदार वल्लभ भाई पटेल आएंगे। देखना चौथा चरण 30 मार्च 1947। चौथे चरण की वजह से ही अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। इसमें ये 10 रियासत है, तो ऊपर वाली संयुक्त राजस्थान वाली, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और लावा जो ठिकाना है, बड़ी बड़ी रियासत थी जैसलमेर,
जयपुर, जोधपुर जो ठिकाने थी और रियासतें थी उनको सम्मिलित किया गया था। राजधानी किसको बनाया गया था? तो राजधानी जयपुर को बनाया गया। तो जयपुर में राजधानी अभी भी जयपुर ही। राज प्रमुख कौन थे? तो सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के शासक। महाराज प्रमुख कौन थे? महाराणा भोपाल सिंह थे। और उपराज प्रमुख महाराव भीम सिंह थे। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जो जयपुर के थे। उद्घाटन कौन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। सीधी सीधी बात। राजधानी विवाद को लेकर ये सत्यनारायण कमेटी बनी थी, याद रखना आप। राजधानी विवाद को लेकर कौन बनी थी? सत्यनारायण कमेटी। और सीधा बात अध्यक्ष कौन रहेगा? ये इतना याद नहीं, इतना याद रखना, सत्यनारायण कमेटी बनी थी। अब ये चीजें देखो, ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ली जाती है। हाई कोर्ट कहाँ पर है? जोधपुर में। शिक्षा विभाग कहाँ पर है? बीकानेर। हाई कोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर। खनिज एंड कस्टम एक्सरसाइज विभाग कहाँ पर है? उदयपुर में है। वन सहकारी विभाग कहाँ है? कोटा में। कृषि विभाग कहाँ है? भरतपुर में। तथा लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो लोक सेवा आयोग है अपने शिक्षा विभाग है वो अजमेर में रखा गया। पांचवा चरण संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। और ये 15 मई 1949 को हुआ था, याद रखना। तो पिछला वाला कब हो रहा है? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949। ये कब हो रहा है? 15 मई। और आपके 15 15 मई, ठीक है, 1.5 महीने बाद हो रहा है। ठीक है। वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ में शंकर राव कमेटी सिफारिश पर किया गया था। धौलपुर और उदयपुर अंतिम रियासत थी। भाषा के आधार पर उदयपुर में मिलना चाह रही थी, उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रही थी। जनता की राय जानने के लिए शंकर राय समिति के कुल 3 सदस्य, जिसमें 2 सदस्य एर के सिद्धवा और प्रभु दयाल थे, का गठन किया गया। और जनता ने कहा था राजा तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते, पर जनता मारवाड़ की थी तो मारवाड़ के साथ मिलना चाहती। छठा चरण राजस्थान। अब यहाँ पर राजस्थान नाम हो गया 26 जनवरी 1950, जब हातल व सिरोही के कुछ गांव राजस्थान में मिलाए गए। देखो, आपके जो सरदार पटेल है उन्होंने कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई चाहिए, तो मैंने राजस्थान वालों को गोकुल भाई दे दिया है। तो हातल जो गांव है आपके इनका, गोकुल भाई भट्ट का, वो उनमें मिला दिया और बाकी सारे गांव इसमें रहने दिए। तो फिर इसको लेकर आंदोलन भी हुए थे बहुत। अब वो देलवाड़ा बम्बई में मिला दिए गए। सिरोही राज्य का शासक अल्पसंख्यक होने के कारण भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का शासन प्रबंधन बम्बई सरकार को दे दिया था। तो बम्बई सरकार संभाल रही थी। 26 जनवरी 19 को भारत का संविधान लागू होता है और राजस्थान में तंबू भाग को राजस्थान नाम दिया जाता है। 7वां चरण 1 नवंबर 1956 की बात है। गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश हुई। अबू देलवाड़ा तहसील और सिरोही यानी मध्य प्रदेश को मंसूर में, और सोनल टप्पा तथा अजमेर मेरवाड़ा टोडगढ़ को राजस्थान में मिला। अजमेर भी 1 नवंबर 1956 को मिला है राजस्थान में। पहले एक अलग ही था, बीच में है, पूरे राजस्थान के बीच में और अलग। ठीक है। और झालावाड़ जिले को, सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप यही। सिरोही का राजस्थान में विलय 2 चरणों में हुआ था। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जो मुख्यमंत्री हुए थे, मोहनलाल सुखाड़िया था। मेरवाड़ा में विलय न होने के कारण पृथक विधानसभा थी, जिसे धारा सभा भी कहते थे। ये 30 सदस्यों की सभा थी। 1952 में आम चुनाव के बाद धारा सभा में एकमात्र मुख्यमंत्री हीराभाई उपाध्याय बने। धारा सभा में जो हीराभाई उपाध्याय थे वो अजमेर के प्रधानमंत्री भी बन गए थे, एक बार मुख्यमंत्री बन गए। राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953 को बना था। और ये गठन ये कर रहा था कि कुछ कुछ रियासतों को ऐसे मिला दिया गया था। जब तक सरदार पटेल तो थे नहीं, सरदार पटेल होते तो एक ही बात पर कंफर्म होते, पर सरदार पटेल तो थे नहीं। सरदार पटेल नहीं होने के बाद, ठीक है, तो फजल अली आयोग बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। और उसका 7वां संविधान संशोधन हुआ। और उस 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को, जो 7वां संविधान संशोधन है, वहां राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का सर्जन किया गया। और प्रथम राज्यपाल अपने हैं सरदार गुरमुख नेहा सिंह। आजादी के बाद भारत के श्रेणी, ए श्रेणी वो राज्य जो ब्रिटिश सरकार के निमंत्रण में है थे, जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। बी श्रेणी स्वतंत्रता के बाद छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर, जैसे राजस्थान, हैदराबाद। बी श्रेणी पूछा जाता है स्वतंत्रता के बाद राजस्थान कौन सी श्रेणी में था? बी श्रेणी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीवाईक्यू में आपको पूछा गया है। सी श्रेणी ब्रिटिश कालीन शासित चीफ मिनिस्टर, जैसे अजमेर, दिल्ली। पूछा जाता है अजमेर किस
के अकॉर्डिंग आता था तो सी श्रेणी ठिकाने के। राजस्थान पूरा किस में आता था तो बी श्रेणी में। डी श्रेणी जिसमें उपनिवेश जैसे अंडमान निकोबार थे। अंतर समाप्त कर दिया गया था। भारत में सिर्फ दो ही श्रेणियां हैं, एक तो 14 जिनकी संख्या, प्रथम राज्य जिनकी संख्या 14 थी और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 28 राज्य हो गए। संविधान सभा में उन्होंने सदस्य। भारतीय संविधान सभा में मेवाड़ में सर टी विजय राघवाचारी गए थे, माणिक्यलाल वर्मा गए थे और बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान में पहला व्यक्ति था बलवंत सिंह मेहता जो जिसने हस्ताक्षर किया था। मारवाड़ में सी एस वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। अजमेर मेरवाड़ा में मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जयपुर से हीरालाल शास्त्री और वीटी कृष्णाचारी को था और शाहपुरा से गोकुल लाल आसवा। बीकानेर से जसवंत सिंह तथा सरदार के एम पन्नीकर को भेजा गया। संविधान सभा के सदस्य के मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थानी बलवंत सिंह मेहता था। बहुत बार पूछा जाता है। सर वी टी कृष्णाचारी जयपुर तथा सी एच वेंकटाचारी जोधपुर राज्य के दीवान थे। सर वी टी कृष्णाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। बीपी खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति की जगह मिली। राजाओं के प्रीवियस पर एकीकरण समझौते में कहा गया था कि राजा अपनी निजी संपत्ति रख सकेंगे, उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा, विशेषाधिकार होंगे, एक प्रीवियस राशि भी मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रीवियस राशि मेवाड़ को 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख रुपए, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए जाएंगे। 26वां संविधान संशोधन होता है 1971 में और इंदिरा द्वारा इन्हें समाप्त कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया काम किया था ये इंदिरा गांधी, इनको समाप्त कर दिया। इसी के साथ राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। आप राजस्थान के एकीकरण के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिएगा। ये राजस्थान के एकीकरण पर एक छोटा सा वीडियो है जिसे बार बार आप रिवाइज करके इसे याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।